आज हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में कार्यरत होते हैं और उनकी यदि मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो आश्रित होते हैं उन्हें अनुकंपात्मक नियुक्ति मिलती है। मामला कुछ इस प्रकार था कि एक व्यक्ति था एक्स, वह सरकारी नौकरी में था, उसकी शादी हुई, उससे उसको एक बच्ची हुई और बच्ची की जो माँ थी वह कुछ समय बाद में उसकी माँ की डेथ हो गई। वो उसकी जो माँ थी वो सरकारी नौकरी में नहीं थी। उसके बाद में उसने अपने जीवन काल में उस व्यक्ति ने एक और महिला से शादी कर ली। जब उसने शादी की तो जो दूसरी महिला थी वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी और सरकारी नौकरी का एग्जाम देने पर उसकी नियुक्ति सरकार के अंदर एज ए सरकारी कर्मचारी नौकरी लग गई। अब क्या हुआ था, वो जो बच्ची थी वह बड़ी हुई, उसकी एज 18 साल से ऊपर हुई। इधर उसकी जो जो सौतेली माँ थी वो सरकारी नौकरी में थी। इधर बच्ची जब बड़ी हुई, करीबन 18-19 साल की हुई, तब उसके पिता की डेथ हो गई। डेथ होने पर उसने कहा कि साहब मुझे अनुकंपात्मक नियुक्ति का लाभ दिया जाए। तो अनुकंपात्मक नियुक्ति का लाभ देने से विभाग ने यह कह के मना कर दिया क्योंकि मृतक की जो पत्नी थी, पत्नी जो कि आवेदन करता है कि सौतेली माँ, वह सरकारी नौकरी में है, तो विभाग ने नौकरी देने से मना कर दिया। इस पर उसने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया। इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के बाद में स्टेट की ओर से जो रिप्लाई आया, उस रिप्लाई में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि साहब नियमों के अधीन यह जो बालिका है ये नौकरी नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि मृतक की पत्नी जो इस आवेदनकर्ता की भले ही स्टाफ मदर हो, लेकिन चूंकि मृतक की पत्नी है, सरकारी नौकरी में है, तो नियमों के अधीन उसके हम नहीं दे सकते। इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये जो अनुकंपात्मक नियुक्ति है ये एक तरह की मर्सी है, ये राज्य का दायित्व है कि कोई कर्मचारी आपके यहाँ कार्यरत था, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी ये आश्रित है और जो उसकी माँ है वो उसके साथ भी नहीं रहती, जो स्टेप मदर है उसके साथ भी नहीं रहती और ना ही दोनों के बीच में कोई तरह का कोई लीगल एडॉप्शन डीड बना हुआ है या गोदनामा बना हुआ है। इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में और सौतेली माँ की सरकारी नौकरी में रहते हुए भी बेसहारा युवती को अनुकंपात्मक नियुक्ति में बाधक नहीं माना और ये महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। धन्यवाद।